आए दिन दहेज के कारण बेटियां मारी जा रही हैं। हर रोज़ ऐसी घटनाएं सुनने में आ रहा है जिसे सुनकर हृदय दहल जा रहा है। अभी हाल ही में एक घटना घटी नोएडा में। एक बेटी को जिंदा जला दिया गया दहेज के लिए, और दहेज में के लिए जिंदा जलाने वाले कोई और नहीं, उनके ही पति थे, उनके ही परिवार वाले थे। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या हमारा समाज इतना भिखारी हो गया कि एक दहेज के लिए बेटी को जिंदा जला देगा? आखिर कब तक दहेज के लिए बेटियां जिंदा जलाई जाती रहेंगी? आखिर कब तक दहेज का दानों बेटियों का ग्रास बनाता रहेगा? आखिर कब तक ये प्रथा चलेगी? सुनकर हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। दहेज के कारण बेटी को फांसी पर लटका दिया, दहेज के कारण परिवार वालों ने बेटी का गला दबाकर उसे मार दिया, दहेज के कारण जिंदा जला दी गई बेटी। आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या हमारा समाज इतना भिखारी हो गया? क्या जो विवाह करके बेटियों को ले जा रहे हैं वो इतने बड़े भिखमंगे हो गए कि अब उनके घर में रोटी खाने को नहीं है? दहेज से पैसा मिलेगा, दहेज से कुछ धन मिलेगा तो ही उनका परिवार चलेगा। क्या वो इतने निर्धन हो गए कि वो दहेज का भीख मांग के ही अपना भरण पोषण करेंगे? अरे एक बेटी का बाप जितना बन सकता है वो करता है ना। फिर दहेज के लिए एक बेटी को मार देना ये कौन सी इंसानियत है? और आखिर कब तक हमारे भारत की बेटियां दहेज के कारण मारी जाती रहेंगी? नोएडा की घटना हमने अभी देखी। वो बेटी जल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। पूरा शरीर उसका जल गया, समाप्त हो गई वो बेटी। और वो बेटी एक नहीं है, सैकड़ों हजारों बेटियां रोज मारी जा रही हैं दहेज के कारण। आखिर कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी? ये दहेज रूपी दानों, इसको समाज से दूर भगाना ही होगा। जब तक ये दहेज रूपी दानों समाज से दूर नहीं होगा, जब तक ये दहेज प्रथा बंद नहीं होगी, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। आखिर कब तक ऐसी बेटियों की हत्या होती रहेगी? हमारे समाज को जागृत होना पड़ेगा। एक बेटी का पिता जो समर्पित कर दे वो उसका भाव होता है। पर ये कौन सी प्रथा है? 30 लाख दो, 35 लाख दो, विवाह के बाद डिमांड होता है। वो बेटी अपने पिता से कहती, पिता सक्षम नहीं दे पाए, नहीं दे पाए, बेटी को मार दिया जाता है। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और मैं आप सभी से निवेदन करूं, इस दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि सबकी बेटी बराबर होती है। आपके हृदय में यदि तनिक भी कष्ट है तो आप इसके विरुद्ध आवाज उठाइए। इस दहेज प्रथा का अंत हमारे समाज से होना ही चाहिए। और अगर नहीं होगा तो ऐसे ही बेटियां मारी जाती रहेंगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन, आखिर कब तक दहेज के नाम पर बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी और कब तक बेटियों की हत्या होती रहेगी? अपराधी कौन है? दहेज देने वाले या दहेज लेने वाले? परिवार के लोग या ससुराल के लोग, या वो भिखमंगे जो दहेज के लिए हाथ फैला करके बैठे रहते, इतना नहीं इतना ले आओ। कई तो इतने बेशर्म होते हैं, कहते बेटे को डॉक्टर बनाया है, इतना पैसा लगा है, और अगर इतनी औकात हो तो मेरे दरवाजे पर आना, नहीं तो मत आना। ये कौन सी परंपरा है? अरे जनक जी ने भी दाहिजा दिया था, पर अपनी स्वेच्छा से दिया था, और दशरथ जी ने उसे स्वीकार किया, और स्वीकार करके ले गए। सर्वसदान दिन सब काहूं, लुटा दिया सब। दहेज के पैसे से कौन अमीर बना है? क्यों उन निरापराध बेटियों की हत्या हो रही है? और मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करूं, इस दहेज प्रथा के खिलाफ कठोर कानून बनने चाहिए। हम जागृत कब होंगे? जब घटना हो जाएगी। इसलिए हम सभी को जागृत होना पड़ेगा और इस दहेज प्रथा का सब प्रकार से हमें विरोध करना पड़ेगा।